अगला मॉड्यूल हम शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से हमने पहले ख़त्म किया था। एरियाज़ की हम बात कर रहे थे नाजरीन। एरिया ऑफ ए सर्कल, आपके सामने ये हमने एरिया ऑफ ए सर्कल निकालने के लिए एक बड़ी मज़ेदार एक इमर्सिव टेक्निक इस्तेमाल की थी कि किसी तरीके से हम आपको एक एक्टिविटी में, आपको याद है डू, पहले आता है ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब, डू, कनेक्ट। तो वो डू वाली एक्टिविटी ऐसी मज़ेदार होनी चाहिए। हमने इसको खोल दिया था ट्रायंगल्स के अंदर, आपको याद होगा। मैं उससे अब आगे चलना चाह रहा हूँ। मैं अब ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको नाजरीन इस मॉड्यूल के अंदर कि जो तरीके हमने आपको एरिया ऑफ ए सर्कल निकालने के बताए वो तो हमने बताए। उसमें कुछ एब्जॉर्ब था, उसमें कुछ डू था, उसमें कुछ कनेक्ट था, उसमें एक्टिविटीज़ भी थीं, उसमें मेरे ख्याल में इमर्सिव एक्टिविटीज़ भी थीं। आप उससे ज़्यादा इनोवेटिव, उससे ज़्यादा मज़ेदार इमर्सिव एक्टिविटी सोच सकते हैं। इसी कोर्स का यही मकसद है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आम तौर पे टेक्स्ट बुक्स के अंदर जब एरिया ऑफ ए सर्कल निकालने की बात होती है तो वो किस तरह से निकालते हैं। ये एक स्लाइड आपके सामने है जिसमें वो कह रहा है कि मैंने सर्कल का solution to the problem, the equation of the circle shown above is given by x square plus y square equal to a square। ये तो आपको पता ही है, ये तो प्री रिक्विजिट है सर्कल का। अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो कम से कम सर्कल की इक्वेशन आपको आनी चाहिए, दैट इज़ अ प्री रिक्विजिट। लेकिन उसके बाद देखें क्या होता है। वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमने बात की थी, ऑब्जर्व, डू एंड कनेक्ट, वो किस हद तक मीनिंगफुल होती हैं इस, और आमतौर पे तमाम टेक्स्ट बुक में ऐसे यही तरीका है एरिया ऑफ सर्कल निकालने का। द सर्कल इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, हेंस वी विल फाइंड द एरिया ऑफ 1/4 ऑफ ए सर्कल एंड मल्टीप्लाई बाई 4 इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। ये बात समझ आती है। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑफ द सर्कल को कलरफुल बना देते तो हम इसको और ज़्यादा इमर्सिव बना सकते थे। चले खैर, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। सॉल्व द अबव इक्वेशन फॉर y। ये नाज़रीन ज़रा देखें कि अब ये y की इक्वेशन वो सॉल्व करने को कह रहा है आपको, और ये भी आप सॉल्व कर लेंगे, ऐसा मसला कोई नहीं है। लेकिन ये वो क्यों कह रहा है? द y क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बग़ैर बताए आपको वो आपसे कोई एक्टिविटी करवाने की कोशिश कर रहा है। वो किस लिए कर रहा है? अच्छा, उसमें अब क्या हुआ, y की वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन कुछ देर के बाद आपको पता चलेगा कि y इस डायग्राम में कहीं शो नहीं किया गया। वो बेसिकली एक स्ट्रिप ले रहा है, वर्टिकल स्ट्रिप, जिसकी लेंथ y है एट अ डिस्टेंस ऑफ x जब बढ़ता है तो y की वैल्यू कम होती जाती है। इसी तरह सर्कल बनता है ना। और क्वार्टर सर्कल शुरू में y की वैल्यू मैक्सिमम होती है रेडियस के बराबर, और जब x 0 होता है और उसके बाद वो y की वैल्यू कम होती जाती है, x की वैल्यू बढ़ती जाती है, और ये सर्कल बन जाता है। ये फीलिंग देना बड़ा ज़रूरी है। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर ए स्क्वेयर, इसकी फीलिंग बनाना इमर्स करने के लिए। चलें खैर, आगे चलते हैं। y इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। अब ये अंडर रूट जो है ना, ये तकलीफ देता है, सब लोगों को तकलीफ देता है। खैर बहरहाल अब ये आ गया इसके अंदर। द इक्वेशन ऑफ द अबव सेमी सर्कल y पॉजिटिव इज गिवन बाई, ठीक है जी, यही इक्वेशन आ गई। यहाँ से उसने a को बाहर निकाल लिया इसलिए कि a कांस्टेंट है, और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर, और इस सारे का अंडर रूट ले लिया। ठीक है, चलें ये भी ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद वी यूज इंटेग्रल्स, इंटीग्रेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट होना, इसका मतलब है प्रीरिक्विजिट है इस तरीके को इस्तेमाल करने के लिए, एरिया ऑफ द सर्कल निकालने के लिए। हमने जो तरीके इख्तियार किए थे वहां पे इंटीग्रेशन पे हम डिपेंडेंट नहीं थे। यहां पर इंटीग्रेशन भी आ गई बीच में, तो अब आपको इंटीग्रेशन की भी तैयारी करनी पड़ेगी। इसकी तैयारी करें,
उसके बाद हम नए मॉड्यूल में हम आगे लेके चलते हैं आपको।